जय हिंद साथियों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए रेलवे के द्वारा समय समय पे वैकेंसी जारी की जाती है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है टांडे सर टेक्निकल आईटीआई, और इस यूट्यूब चैनल में हम आपको समय समय पर आईटीआई से रिलेटेड जितने भी अप्रेंटिस और आईटीआई से रिलेटेड जितनी वैकेंसीज है, टेक्निकल वैकेंसीज है, आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, फीटर, टर्नर, वेल्डर, सभी ट्रेड से जितनी वैकेंसीज आती है रेलवे के द्वारा, हम इसकी पल पल की जो आप अपडेट है आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इस चैनल में आपको आईटीआई से रिलेटेड उसके थ्योरी वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस एंड एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और रिसेंटली जैसे आपने देखा होगा पीजीसीआईएल के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसके जो एग्ज़ाम सीरीज़ है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। और यहाँ से आप बहुत अच्छे से थ्योरी लेक्चर के वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के सभी फॉर्मेट के वीडियोस डले हुए हैं और सभी टॉपिक के वीडियोस डले हुए हैं, चाहे डीसी मोटर हो, डीसी जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, थ्री फेस इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो, अल्टरनेटर हो, पावर सिस्टम के इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन है, इल्यूमिनेशन हो, बहुत से टॉपिक के वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं। आप यहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, वैकेंसी हम जो आपके लिए लेकर आए हैं, इस वैकेंसी में सबसे पहले हम बात करेंगे आपको रेलवे के द्वारा जो अप्रेंटिस है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के लिए और जोन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न जोन जो लखनऊ का जोन पड़ता है, वहाँ से वैकेंसी जारी की गई है। अब ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको इस नोटिस को या इस नोटिफिकेशन को अभी तक पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वैकेंसी जो जारी की गई है स्पेशल फॉर, आप देखेंगे तो ये नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे, तो नॉर्थ वेस्ट रेलवे एन डब्ल्यू आर, तो एन डब्ल्यू आर जोन से ये जयपुर पड़ता है। और जयपुर जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पावर हाउस रोड जयपुर, तो जयपुर के द्वारा आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में वैकेंसी जारी की गई है। इसमें यदि आप देखेंगे तो इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एन डब्ल्यू आर, तो एन डब्ल्यू आर जोन से जो वैकेंसी जारी की गई है स्पेशल फॉर आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए ही है। ठीक है, और इसमें अलग अलग ट्रेड की वैकेंसीज जारी की गई है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक कहीं से न कहीं से अप्रेंटिस किए नहीं हैं या कहीं फॉर्म नहीं भरे हैं, तो ये रेलवे के द्वारा जो जितने भी सभी जोन से, लगभग सभी जोन से वैकेंसीज जारी की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका डेट देखेंगे तो यहाँ पर डेट लिखी हुई है 2/1/2024, मतलब ये रिसेंटली अभी 2 तारीख को ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई पास किया हुआ है और वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रेलवे के द्वारा 20% जो है ग्रुप डी में ऐसे कैंडिडेट को लिया जाता है जो रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ हो। तो इसका जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन यहाँ पर देंगे तो इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एन डब्ल्यू आर। सबसे पहले तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल नोटिफिकेशन ऑन आरआरसी वेबसाइट, तो आरआरसी की जो वेबसाइट में जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसकी डेट यहाँ पर दी हुई है, और ये जो डेट है 2/1/2024। ठीक है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन की डेट है वेबसाइट पर डली हुई है, और डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है ये यहाँ पर मिलेगी आपको 10/1/2024 से। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट होगी, तो ये फॉर्म भरने की डेट है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो फॉर्म भरने की जो डेट है, फॉर्म भरने की डेट से ही फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, और ये 10/1/2024 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। अब इसमें देखेंगे डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है, ठीक है, ये क्लोजिंग डेट यहाँ पर दी हुई है 10/2/2024। ठीक है, रात्रि 12 बजे तक। तो 10/2/2024 मतलब एक महीने का 10/1 से चालू हो रहा है फॉर्म भरना, और 10/2/2024 मतलब इन दोनों के बीच में ड्यूरेशन 1 मंथ का है। मतलब एक महीने के अंदर आप 1 मंथ, मतलब बहुत टाइम हो जाता है, एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम डिटेल में जाएंगे, शॉर्टकट में देखेंगे। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ मोड,
तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, तो सिलेक्शन के लिए आपके पास स्पेशल फॉर्म है ना, मतलब ये इसमें क्या कहा गया है इसको समझें आप। ठीक है, यदि यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है इसे समझ जाएंगे तो इसमें आईटीआई का परसेंटेज, ठीक है, इसमें स्पेशल फॉर आईटीआई का परसेंटेज, ठीक है, उसके बाद टेंथ की मार्कशीट और टेंथ की मार्कशीट में जो परसेंटेज लिखा हुआ है मतलब टेंथ का परसेंटेज और उसके साथ में आईटीआई का परसेंटेज मतलब टेंथ के मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स ये दोनों यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी आप इसे देख लीजिए। मेरिट लिस्ट में आपके पास एक तो टेंथ प्लस आईटीआई, ठीक है, इन दोनों के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एक तो टेंथ के परसेंटेज और उसके बाद आईटीआई के परसेंटेज, तो टेंथ के मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स के आधार पर दोनों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो इसमें मिनिमम 50% एग्रीगेट बोला गया है। द सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिफर रिस्पेक्ट एट द कैंडिडेट हुज अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर से बोला है मेरिट लिस्ट सभी मार्क्स को लिया जाएगा, न कि बेस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर साफ बोल दिया गया, देखो मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, इतना तो याद रखना है कि आईटीआई मार्क्स के लिए आईटीआई मार्क्स सभी के लिए लिए जाएंगे जो आईटीआई मार्कशीट पर है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट सभी मार्क्स को लिया जाएगा, न कि बेस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, पूरे मार्क्स को लिया जाएगा। और इसमें जो सिलेक्शन की प्रोसेस है इसमें साफ बोला गया कैलकुलेशन जो परसेंटेज है मेट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट विल बी रेनकॉन्ड आर नॉट बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द ग्रुप बेसिस, मतलब कि इसमें सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को उठाए जाएंगे, किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को नहीं उठाए जाएंगे। पर्पस क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आईटीआई मार्क्स मेंशन ऑफ द प्रोविजनल एंड फाइनल सर्टिफिकेट विल बी क्रैंक्ड। तो यहाँ पर इसमें एक चीज़ तो समझ में आ गया आपको कि इसमें जो मार्क्स लिए जाएंगे, ठीक है, वो मेरिट लिस्ट जो टेंथ की मार्कशीट में जो उसके परसेंटेज है जितने मार्क्स हैं प्लस आईटीआई के मार्क्स, टेंथ के मार्क्स प्लस आईटीआई के मार्क्स ये दोनों लिए जाएंगे। और सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो ऐसा सेम रहेगी जैसा अप्रेंटिस में होता है। अब यहाँ पर डिवीज़न की बात करें तो अलग अलग डिवीज़न में यहाँ पर निकला हुआ है। डिवीज़न देखो, इसके डिवीज़न देखें या यूनिट्स देखें तो इसमें डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस अजमेर के लिए निकला है, फिर डिवीज़न रेलवे मैनेजर ऑफिस बीकानेर के लिए निकला हुआ है। तीसरा डिवीज़न है डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस जयपुर के लिए। फोर्थ डिवीज़न है डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस जोधपुर के लिए। फिफ्थ में है बीटीसी कार्टिज अजमेर के लिए। सिक्स में है बीटीसी लोकोशेड अजमेर के लिए। और सेवन्थ में कार्टिज वर्कशॉप बीकानेर के लिए। और सेवन्थ एट्थ में है कार्टिज वर्कशॉप जोधपुर के लिए। तो ये इतने डिवीज़न है, मतलब कि ये एक्चुअल में क्या है, ये आरआरसी एनडब्ल्यूआर अप्रेंटिस के डिवीज़न है। ठीक है, यहाँ पर अप्रेंटिस के ये डिवीज़न है। ठीक है, ये डिवीज़न को ही क्या कहा जाता है, यूनिट्स कहा जाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझ में आएगी कि इसकी अप्रेंटिस के लिए कैंडिडेट, तो कैंडिडेट जो है हाउ टू अप्लाई जब हम देखेंगे यहाँ पर अप्रेंटिस विल बी इंगेज्ड इन द फॉलोइंग ट्रेड्स, किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ट्रेड देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कोचिंग के लिए मतलब कोच जो है उसके लिए इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर टोटल जो पोस्ट निकल के आ रही, देखो यहाँ पर देखेंगे टोटल पोस्ट तो 30 पोस्ट है। मैं कैटेगरी वाइज नहीं बताऊंगा, इसमें यूआर की 13 पोस्ट है, ओबीसी की 8, एससी की 4, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है। हम टोटल पोस्ट की बात करेंगे, टोटल पोस्ट में 30 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल कोचिंग की। इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो टोटल 30 पोस्ट है। फिर इलेक्ट्रिकल टीआरडी की बात करें तो टोटल 40 पोस्ट है। फिर कारपेंटर की बात करें तो 25 पोस्ट है इसमें। पेंटर की बात करें 20 पोस्ट है। मेशन की 30 पोस्ट है। पाइप फिटिंग इंजीनियरिंग की 20 पोस्ट है। फीटर इंजीनियरिंग की 50 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा 50 पोस्ट जो है फीटर की है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो और इस तरीके से
कारपेंटर मैकेनिकल 25 पोस्ट है। डीजल मैकेनिक की 132 पोस्ट है। मतलब सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है, मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पर बात करें तो डीजल मैकेनिक की ही 132 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर सिर्फ इस जोन की बात करें तो एक 402 पोस्ट है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो आईटीआई पास इन रिलीवेंट ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन। तो आईटीआई पास यदि स्टूडेंट है तो आईटीआई पास के लिए यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल लिखा है का मतलब ही है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रिशियन कहीं लिखा होता है कहीं लिखा नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जिनका भी जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल कोचिंग है, इलेक्ट्रिकल टीआरडी है, ये सब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंतर्गत ही आएंगे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये दूसरे जोन की बात करेंगे। चलिए, ये कौन सा जोन है, डीआरएम ऑफिस बीकानेर। अब पहला जो जोन था, पहला जोन यहाँ पर देखेंगे तो डीआरएम ऑफिस अजमेर के लिए था, ठीक है। अब वैसा ही दूसरा जो जोन है, ये इस दूसरे जोन में भी वैकेंसीज बल्क पावर में है। जैसे कि फीटर, फीटर की देखें तो 190 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन की 69 है। इलेक्ट्रीशियन कोचिंग की 89 है। इलेक्ट्रीशियन टीआरडी की 54 पोस्ट है। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक की 19 पोस्ट है। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक मैकेनिकल की 3 पोस्ट है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर टोटल पोस्ट फिर काउंट किया जाता है ग्रैंड टोटल तो 424 पोस्ट होते हैं। और इसके लिए भी आईटीआई पास ही एलिजिबल होगा। वैसे ही सभी जोन में यहाँ पर देखें, तीसरा जोन है जो है डीआरएम ऑफिस जयपुर के लिए। इसमें मैकेनिकल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है। टोटल पोस्ट कितना है, 274 पोस्ट है फीटर की। फीटर की पोस्ट तो 274 है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की इसमें 85 पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी आईटीआई पास, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन की टोटल 88 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल टीआरडी की जो पोस्ट है 41। और ऐसा टोटल जो पोस्ट निकल के आता है वो 488 पोस्ट। मतलब बल्क पावर में इस बार जोधपुर जोन से आप देखेंगे तो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिस निकली हुई। मतलब ये है रेलवे के द्वारा इंडिकेशन ये दिया जा रहा है कि इतने सारे बल्क पावर में सभी जोन से वैकेंसी यदि आ रही है अप्रेंटिस की, तो आने वाले समय में टेक्निकल जो स्टूडेंट है आईटीआई पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट, इनका फ्यूचर ब्राइट है। और सबसे ज़्यादा बल्क पावर में वैकेंसी भी इन्हीं की आने वाली है। तो तैयारी करते रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने थ्योरी और एमसीक्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस करवाए हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड में देखें डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक टीएल, इलेक्ट्रिकल, तो ये इसमें जितने भी इलेक्ट्रिक है 25 पोस्ट, 21 पोस्ट, 6, 6, 9 एंड 67 टोटल, ये जो पोस्ट है टोटल पोस्ट। तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई पास वाले ही भरेंगे, ठीक है। जहाँ पर डाउट होगा आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बीटीसी कार्ट्रिज अजमेर के लिए तो पेंटर, फीटर और वेल्डर, इसके लिए भी टोटल ग्रैंड टोटल 88 पोस्ट है। और आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए आपका। सेम वैसे ही बीटीसी लोगो सेट अजमेर की बात करें तो अजमेर के लिए भी मैकेनिक, फीटर, वेल्डर के लिए टोटल यहाँ पर ग्रैंड टोटल 56 पोस्ट है। आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए। इस जोन की बात करें तो देखो यहाँ पर वर्कशॉप बीकानेर की बात करेंगे तो यहाँ पर फीटर और वेल्डर की बात करेंगे तो 13 और 8 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कार्टिज वर्कशॉप जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में यहाँ पर देखेंगे 28 पोस्ट, 15 पोस्ट, 8 पोस्ट, 8 पोस्ट, 8 पोस्ट, 8 पोस्ट, टोटल 67 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक। तो अब ये इतने सारे बल्क पर में वैकेंसीज है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में रेलवे के द्वारा वैकेंसी जो जारी की जाएगी वो बल्क पावर में ही होगी। और सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th प्लस आईटीआई है, ठीक है। 10th प्लस आईटीआई। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है यहाँ पर देख लीजिए, कैंडिडेट शुड बी हैव कंप्लीटेड 15 ईयर, मतलब 15 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए, 15 साल की एज आपकी होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम 24 ईयर, वो भी 10/2/2024 के अनुसार आपकी एज 24 साल होना चाहिए। SC/ST वालों को 5 साल का छूट मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। और 3 साल का छूट जो मिलेगा इसमें ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगा 3 साल की छूट, और SC/ST को 5 साल की छूट। और इसमें PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाती है। बाकी जो है टर्म्स एंड कंडीशन एज अ सेम रहेगा।
मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को 10th उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में वो भी मिनिमम जो है 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए एग्रीगेट। और उसके बाद आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी का, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। यदि इलेक्ट्रीशियन से भरना है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट फीस की बात करें तो 100 रुपये लगेगा। देख लीजिए कैटेगरी वाइज अमाउंट टू बी सबमिटेड, फीस नॉन रिफंडेबल होगा फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन पैरा। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यदि मैं बताऊं आपको फ़ीस के बारे में, तो फीस का जो है क्राइटेरिया यहाँ पर स्पेशल फॉर, ठीक है। तो कैंडिडेट एनडब्ल्यूआर के ऑफिस वेबसाइट में जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो आप। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे लिंक भी दिया हुआ है। कैंडिडेट किसी एक ही यूनिट में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, मतलब एक ही यूनिट से भरेगा कोई भी कैंडिडेट, ठीक है। 100 रुपये फीस लगने वाली है। फीस यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, 100 रुपीज़ यहाँ पर लगेगा। 100 रुपये फीस तो सभी को लगेगा, ठीक है। और इसमें बाकी और पीडीएफ में एससी कैंडिडेट को इसकी जो है फॉर्म भरने की फ़ीस नहीं लगेगी। सिर्फ फीस लगेगी ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए ही, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेबल है। ट्रेड जो है यहाँ पर देख लेंगे तो ये ट्रेड यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी जो है टर्म्स एंड कंडीशन पूरी लिखी हुई है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है सर कि हम फॉर्म भरें कैसे। तो हाउ टू अप्लाई के लिए आपको करना कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, कैंडिडेट एनडब्ल्यूआर के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। तो आपको एनडब्ल्यूआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसमें जो है अ, इसको विजिटिंग कर देता हूँ। देखो ये है www.r, ठीक है, www.rrcjaipur.in, ये ऑनलाइन वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको विजिट करना है। फिर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन द, ये वेबसाइट है जयपुर वाली, इस वेबसाइट में जाना है आपको और फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिर आपको भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, यही लिंक है। इस लिंक में जाकर आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। यही लिंक है, इस लिंक में जाके आपको फॉर्म भरना है, ठीक। उसके बाद जब फॉर्म भर देंगे पूरी प्रोसीजर आपकी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि कैंडिडेट किसी एक ही यूनिट में ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, याद रखेंगे। 2-3 पोस्ट के लिए आपको फॉर्म नहीं भरना है। ऑनलाइन फॉर्म में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा आपको। जो आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा उसमें फ़ोटो, ठीक है, सिग्नेचर, ये स्कैन करके सिग्नेचर और फोटो ये दोनों अपलोड करना है आपको, ठीक है। ये इसका साइज भी दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर 100 DPI में। ऑनलाइन फॉर्म में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन के पहले प्रीव्यू ज़रूर चेक करना है, ठीक है। जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपको प्रीव्यू ज़रूर चेक करना है कि सही में आपके फॉर्म में आपकी मार्कशीट अपलोड हुई या नहीं हुई, या कुछ छूटा तो नहीं है, ये आपको ज़रूर चेक करना है। फिर फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे तब फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्म का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है आपको। जब भी आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपको जो फॉर्म है वो उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। तो ये तो थी जानकारी। ऐसी जानकारी जो है हमें हम आपको ऐसी पल पल की अपडेट के साथ अवगत कराते रहेंगे। वैकेंसीज जब भी निकलती है रेलवे के द्वारा हम आपको जो है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सबको जय हिंद।